वो सत्ते का पत्ता क्या है हम आपको बताते हैं। और ये सत्ते का पत्ता है हिंदुत्व का एजेंडा। दरअसल इस सीट पर ध्रुवीकरण की वजह से 2017 में भाजपा को जीत मिली और 2022 के चुनाव में हिंदुत्व का फैक्टर ही फूलपुर विधानसभा सीट पर हावी दिख सकता है। हालांकि हिंदुत्व के अलावा यहां पर कुर्मी वोटर्स भी मजबूत हैं जो चुनाव में अपना अहम किरदार निभाते आए हैं। तो हिंदुत्व का मसला यहां बड़ा है। और एक बार फिर से रुख करते हैं राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी का। सर, हिंदुत्व का एजेंडा फूलपुर विधानसभा सीट पर जो है पिछली बार कारगर हुआ, लेकिन जिन मुद्दों की बात आपने की, हमने की, क्या वो मुद्दे समीकरण बदल सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो हिंदुत्व के मुद्दे की बात, ये तो भाजपा का एजेंडा भले रहा हो, लेकिन फूलपुर के बारे में यह बात आंशिक सत्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो है मंसूर आलम और मसरूर शेख, समाजवादी पार्टी से मंसूर आलम और मसरूर शेख जो है वो बहुजन समाज पार्टी से 2 लोग लड़ गए थे। फिर भी और जैसे विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन फूलपुर में वो स्थिति नहीं रही। हाँ, जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, अपना जो भी राष्ट्रीय मुद्दा होगा वो तो मुद्दा होगा ही, विपक्ष जो है वो स्थानीय मुद्दे पर काम करेगा, क्योंकि ध्रुवीकरण में फंसना नहीं चाहेगा। और इस बार यदि जो है समाजवादी पार्टी से, जैसे कि दावेदारों की लिस्ट आपने भी पहले बताई, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रतापपुर विधानसभा से बागी विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी जी फूलपुर से चुनाव सपा से लड़ना चाहते हैं, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल जी लड़ना चाहते हैं, डॉक्टर सरताज आलम और मंसूर आलम साहब हैं, यदि एक ही माइनॉरिटी प्रत्याशी रहा तो इस बार प्रवीण पटेल को हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, समीकरण अपना ध्रुव बदल सकते हैं। चलती है आगे, और यहाँ पर सत्ते का पत्ता है किसान, उनकी नाराजगी, जिसकी वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि कानून और अनदेखी की वजह से किसानों का बड़ा तबका नाराज है और इसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अवध क्षेत्र के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी का। सर, किसानों की नाराजगी इस सीट पर क्या बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है? क्या ये मुद्दा बीजेपी को नुकसान दे सकता है? देखिए, ये जो किसानों की नाराजगी है वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई नाराजगी नहीं है, उनकी अपनी नाराजगी है, डीजल की समस्या है और ये जो बिजली की समस्या इसको लेकर के है। इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है विशेष रूप से। अब दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा क्षेत्र ये है, अद्भुत क्षेत्र है, सब गंगा से शुरू होता है और ये होता हुआ बाकायदे पांडव नदी को टच करता निकल उसको पार करता हुआ ये यमुना के नजदीक फतेहपुर की जहानाबाद में जाकर टच करता है जाके। यहाँ पर निषाद बहुत हैं, इसीलिए जो कांग्रेस जो पत्ता खेलने जा रही है जो निषाद का, वो इसीलिए क्योंकि निषाद बिल्कुल, मतलब केवल किसान ही नहीं और भी तमाम सामाजिक मुद्दे जो असर डालेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।